हेलो। हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। क्लास 10 का पहला मैथ्स का पहला टॉपिक है, पहला लेसन है। इसमें हम पढ़ते हैं, देखो सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसमें एलसीएम। एलसीएम लिस्ट काउंट मल्टीपल अंग्रेजी में फुल फॉर्म होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। और दूसरा होता है एचसीएफ, हाईएस्ट काउंट फ्रैक्शन, वो भी निकालते हैं हम, उसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। हम जो ये पहले पार्ट में ये दो चीज़ निकालना सीख जाएंगे तो पूरा पार्ट हमको आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ करेंगे। हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, ये एल्गोरिथम बहुत आसान है और पेपर में आता ही है 5-6 नंबर का कम से कम। तो जैसे इसका एक्सरसाइज 1 देखो, इसकी प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1, ये हमारा एनसीईआरटी जो बुक रहती है उससे है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका, पहले का पहला 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसको निकालने के लिए बहुत इजी सा वो है, देखो मेथड। डायरेक्ट छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे देंगे। 135 से 225 को भाग दे दो। कितनी बार? एक बार जाएगा ना, एक बार दो, एक बार दिया, कितना बचता तुम्हारा? 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 90। अब जितना बचा उससे फिर भाग दे दो, जितने से पहले भाग दिया था, जैसे कि 135 से फिर एक बार। अब कितना बचता है? 5 में से 5, 13 में से 9 गया 4। अब 45 फिर बच गया। अब इसको उससे भाग दे दो जिससे पहले भाग दिए, इससे उसमें भाग देना है जिससे पहले भाग दिया था 90 से, तो 90 वाले से दे दो। 45 दूना है 90। अब भाग जो है पूरा पूरा चले गया, तो हमारा जो लास्ट में जिससे पूरा पूरा भाग चल जाएगा वो कहलाएगा हमारा एचसीएफ। वो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा? 45। ठीक हो गया, ये समझ। ये तो हुआ एक संख्या का। जैसे दो संख्या का करो, एक ले लो आप 24, एक ले लो 56 और एक ले लो आप 80। सबसे पहले देखो, सबसे पहले बड़ी संख्या से छोटी संख्या को करते हैं। 56 से 80 को देते हैं। 56 से एक बार गया, बचा कितना? 4, 7 में से 5 के दो, 24 बचा। 24 से आप 56 में दे दो। 24 एक ही बार जाएगा, दो बार चल जाएगा, सॉरी। 48, 56 में से 48 गया 8। ठीक है, अब इतने से फिर इसको दे दो 24 को। कितनी बार गया? 3 बार। तो यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ कितना है? 8। बट हमारे पास एक संख्या और थी, कितनी? 24। तो 8 से 24 को भाग दे दो फिर से दोबारा, अगर जाता है। 8 3 24, क्योंकि पूरा पूरा चले गया तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? जिससे लास्ट में सबसे भाग चले, सब में भाग चलेगा। कितने? 8 से, तो 24। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हारा? डायरेक्ट 2 में उतरो। ठीक है, 2 में आएंगे तो कहता है कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक 6q+1 6q+3। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखो। किसी परेड में 616 सदस्यों की एक आर्मी की टुकड़ी है। ठीक है, 616 आर्मी की टुकड़ी है, उनके साथ कितने? 32 बैंड वाले हैं। 32 जो है बैंड वालों की टुकड़ी है। अब इनको एक टुकड़ियों की लाइन में ऐसे ऐसे लगाना है। ठीक है, ऐसे ऐसे लगाना है। तो हर टुकड़ी में एक तो बराबर होने चाहिए, इस प्रकार से बांटना है कि हर टुकड़ी में बराबर बंदे पाए जाएँ और टुकड़ियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, संख्या भी ज़्यादा करनी है और बराबर भी बांटने हैं। तो सबसे क्या करेंगे हम? यहाँ पर निकालेंगे एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो, हम यूक्लिड विभाजन विधि लगा दो इसके ऊपर भी। 32 से
616 को भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, बहुत बड़ी संख्या है तो डायरेक्ट भाग देना है, ठीक है। इसमें अगर हम देखो कितने 20 से भाग दें, 32 गुणा 20 कितना है, 20 दूनी 40, 20 3 60 64, 640 आ रहा है, बड़ा हो जा रहा है, यानी कि 19 बार भाग देते हैं, ठीक है। 19 बार भाग दो तो कितना बैठता है, 19 दूनी 38, 3 19 57 3 60, कितना बचा, 8 बच गया। तो 8 से फिर 32 को भाग दे दो, कितनी बार गया, 8 चौको 32। तो हमारा HCF कितना आ गया, लास्ट में किससे भाग पूरा पूरा चले गया, 8 से। HCF आया हमारा 8। तो यहाँ पर हमारा कितनी पंक्तियाँ बनाएंगे हम ऐसी, 8 पंक्तियाँ बनाएंगे बराबर, और जितने 616 हैं, 616 बंदे थे, 8 से 616 को भाग दे दो। अब कितनी एक पंक्ति में कितना आएंगे, 8 सत्ते 56 बचा 5 56, 8 सत्ते 56। अब ये तो 8 टुकड़ियाँ होंगी, 8 3 दूना 6, तो 8 8 पर उसमें एक, उसमें कितने 56 सैनिक पीछे से लगेंगे, आगे से एक एक बैंड वाला लगेगा, पीछे से 56 वो लगेंगे क्या, सैनिक, ठीक हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 प्रश्नावली 1.2 NCERT की, ठीक है। इसमें HCF और LCM निकालना है हमको, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। HCF जो था हमने यहाँ पर निकाला था यूक्लिड विभाजन विधि से, प्रश्नावली 1.1 में। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीखते हैं। देखो सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं, जैसे एक संख्या ले लो 140, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालो जरा, कितने होंगे, 2 गुणा 140 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, ठीक है। 140 में भाग दो, 2 से चल जाएगा, 2 से दिया 70 बार, ठीक है। फिर 2 से जा रहा है, 2 से फिर दे दो 35 बार, ठीक है। फिर 5 से दो, 5 सत्ते 35, फिर 7 से दे दो, 7 एकम 7, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ लिख दो, देखो डायरेक्ट कैसे, 2 × 2 × 5 × 7, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 40, ऐसे ही हो जाएगा। अब 156 के बनाओ ज़रा, अब देखो कैसे करना था, 156 ऐसे करा, ठीक है, 156। अब 2 से भाग दो, 2 से दिया कितनी बार गया, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 78 बजिए। फिर 2 से जाता है, 2 से फिर दे दो, कितना 39। अब फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 39 में किसी चीज़ से नहीं जाता है, एक 13 से जाता है, सॉरी 2 के बाद 3 से जाता है, सॉरी 9 3 12 हो रहा है ना, तो 3 से चल जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 39 होता है। अब 13 में नहीं जाएगा किसी से, 13 में डायरेक्ट देना पड़ेगा 13 से। तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, देखो 2 ठीक है, 2 × 2 × 3 × 13, टोटल बराबर 156। अब देखो इससे अभाज्य गुणनखंड से हम LCM और HCF कैसे निकालते हैं। LCM निकालने के लिए तो डायरेक्ट है, LCM वाले तुम ऐसे लिखो, ये हमने दूसरा क्वेश्चन बनाया था, यहाँ पर उसका अगला क्वेश्चन देखो। इसका LCM कितना हो जाएगा, 140 के सारे लिख दो, क्या क्या है, 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है, 2 × 5 × 7। अब जो दूसरे वाले के कौन कौन से लिखने तुमने, जो पहले वाले में नहीं आए। अब पहले वाले में क्या क्या नहीं आया था, 2 × 2 तो आ गया था दोनों में, लेकिन 3 नहीं आया था, 3 नहीं आया था, और क्या नहीं आया था, 13 नहीं आया था। तो ये निकल जाएगा LCM। ज़रा इसको निकाल के बताओ कितना आ रहा है, फिर हम HCF की बताते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, आया कितना आया, निकालो जल्दी निकालो, कितना आ रहा है, 5460, ठीक हो गया।
अब HCF कितना निकालना। HCF में क्या है, हाईएस्ट काउंट फ्रैक्शन। HCF के लिए इन दोनों में कॉमन जो है, कॉमन कैसे निकाला तुमने, जैसे इसमें देखो 2 और 2 इसमें भी है, 2 और 2 इसमें भी है, उसके अलावा ये वाला 2 का साथी नहीं है, 17 19 3 का साथी नहीं है, 13 का 17 साथ इनके साथ ही नहीं है। तो HCF में जो जोड़े हैं कितने, 2 गुणा 2। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF। ठीक हो गया, LCM इंटू HCF। अब निकाल के देखो अगर ये सही हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अब निकालो ज़रा इसका कितना है, LCM कितना है। पहली संख्या कितनी थी आपकी 140, दूसरी कितनी 156। अब देखो LCM और HCF कितना कितना निकल रहा है, 55 60 गुणा 4। अब जल्दी से निकाल के ट्राई करो ज़रा, सही आ रहा है गलत आ रहा है फॉर्मूला। ये कितना आ रहा है 21,840। ये कितना आता है, अब इसको देखो, ये भी आ गया तुम्हारा 21,840। यानी कि हमने जो भी करा था ये सही हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई, तो हमने सही निकाला। अब देखो LCM निकालने की एक और टेक्निक, ये 3 संख्या है हमारे पास, एक है 12, एक है 18, एक है 30। अब इसको कैसे निकालोगे, इसका LCM कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखो सबसे छोटी संख्या से भाग दो, 2 से, 2 छक्का 12, 2 9 18, इसमें भी दे दो, कॉमा लगा रहा हूँ बीच में। हाँ, ये 30 में 15 से जाएगा। अभी 2 से किसी में जा रहा है, इसमें जा रहा है, 2 से 2, 2 3 6, जिसमें नहीं जा रहा है उसको ऐसे उतार दो, ये भी हो गया। अब 3 से 2, 3 से जा रहा है, 1 3 3 9, 3 5 15, अभी भी 3 से जा रहा है, 3 कम 3, ये 5 नहीं जा रहा है तो 5 पूरा उतार दो। तो LCM कितना आ गया हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 आया हमारा LCM। अब देखो उतना ही आ रहा है, नहीं 2 दूनी 4 3 12, 12 3 36, 36 गुणा 5 कितना हो गया, 5 छक्का 30, 5 3 15 3 18, 180 इसका कितना हो गया LCM। ठीक हो गया। और यहीं पर अब 3 संख्या होगा, HCF निकालना सीखो। 18 से तुम्हारा 30 में भाग दे, 12 से तुम्हारा सबसे पहले 18 में भाग देते हैं, 12 कम 12, बचा कितना 6, 6 बच गया, तो 6 बचा तो अभी पुराने वाले को भाग दो, 6 6 दूनी 12, ये भी पूरा पूरा कट गया। तो 6 से एक संख्या और बची, उसको भी भाग दे देते हैं, क्या बची 30, 6 पंजे 30 आ गया ना बराबर। तो HCF कितना आ गया आपका 6 आ गया, क्योंकि लास्ट बार सब में इसी से भाग गया है। अब फॉर्मूला में रख लो ज़रा, वाला ही फॉर्मूला जो था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है, चलो वो आप अपनी तरफ से करना, ठीक है, लेकिन ये आपका 180 और 6 आंसर आ गया। अब देखो इसका कौन सा क्वेश्चन करोगे, तीसरा क्वेश्चन देखो, पहला और दूसरा करना आ गया ना, तीसरा क्वेश्चन डायरेक्ट देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्णांकों के क्या निकालना है आपका LCM और HCF। इसका हम एक ही सवाल बनाएंगे, तीसरे का सब पहला बना लेते हैं, कितना है 12 15 और 21। सबसे पहले 12 के गुणनखंड करो, कितने कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 2 दूनी 4 गुणा 3, 12 के हो गए। 15 के करो, 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 गुणा 5। 21 के करो, 3 गुणा 7 हो गए। तो अब इसमें LCM ले लो। LCM क्या बताया था मैंने अभी, जो भी पहली संख्या है उसको पूरा 12 के पूरे पूरे लिख लो, ठीक है। और फिर अगले में देखो जो इसमें नहीं आया है, 3 इसमें आ गया है, 5 नहीं आया था, 5 लिख लो।
और 21 में 3 आया है, 7 नहीं आया था, 7 लिख लो। ऐसा करना है, पहले 12 के सारे लिख लेने हैं, उसके बाद जो 15 और 21 के नहीं आए हैं, जैसे 5 नहीं आया था, 7 नहीं आया था इसमें, तो उनको लिख लेना है, या ज़्यादा हो तब लिखना है, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 7 छक 42, 420 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे निकालना है आपको ये। अब मैंने एचसीएफ क्या कहा था, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या है, देखो ज़रा, 2 नहीं है नीचे, 2 नीचे, लेकिन 3 जो है तीनों में नहीं है, और 5 और 7 नहीं है, 3 है तीनों में, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। अब इसका मतलब समझो, एचसीएफ और एलसीएम का हमारा यूज़ कहाँ पर है। एलसीएम ऐसा है, देखो एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या, इसको आप उसमें लिख लो, क्या परिभाषा, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से भाग चले जाए। 12, 15 और 21 से छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जिसमें तीनों से भाग चले जाए, क्या होगी, 420। 420 से छोटी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें तीनों का भाग जाता हो, और उससे बड़ी तो हो सकती है, लेकिन 420 से छोटी संख्या कोई नहीं हो सकती। और दूसरा ऐसे ही देखो, एचसीएफ क्या है, वो बड़ी से बड़ा संख्या जिससे तीनों में भाग चले जाए, ठीक है। इसमें तो क्या, एलसीएम में तो क्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों से विभाजित हो जाए, और क्या है, एचसीएफ क्या हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या जो जिससे तीनों में भाग चले जाए। क्या है, 1 2, देखो सबसे पहले बड़ी संख्या सबसे बड़ी कितनी तक हो सकती है, 12, 15 और 21 है। सबसे बड़ी कितनी हो सकती है तुम्हारी, 12। 12 से बड़ी ऐसी संख्या नहीं हो सकती जिससे भाग जाए, 12 भी नहीं होगी, क्योंकि 12 से 15 में नहीं जाता, उससे छोटा करके खाली 3 बचता है। 3 से बड़ा कोई संख्या नहीं होगी जिससे तीनों में भाग चल जाए, या फिर 1 से ही जाएगा, ठीक है। ये आगे समझ में क्वेश्चन। तो उसके बाद देखो अगला कुछ चौथा क्वेश्चन, देखो उसने क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है तुम्हारा। एचसीएफ कितना दे रखा है, 9। और संख्याएं क्या क्या है, पहली संख्या 306, वो दूसरी कितनी है, दूसरी संख्या 657। अब हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, वो हमसे कह रहा है एलसीएम निकालो। अब देखो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना, मैथ के स्टूडेंट हो आप लोग, ठीक है। तो एचसीएफ कितना है, 9 गुणा एलसीएम, इतना ही होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इधर साइड ले आओ सारे। पहली संख्या कितनी है आपकी, 306, दूसरी है तुम्हारी 657। अब बट्टे में 9, इसको यहाँ इसके नीचे ले आओ। अब काट के देख लो, किस कोई कटता है तो, 9 3 27, 9 1 9, 9 3 27, बचा 3, 9 को 36, 34 गुणा 657 कर दो। जल्दी निकालो आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका, फटाफट कैलकुलेशन करनी है, 12,138 इसका हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम। कितना का, 307 और 600। ऐसे फॉर्मूला ये सवाल आएगा 1 या 2 नंबर का। एक्सरसाइज 1.2 के 4 सवाल, चौथा सवाल भी हो गया था। अब देखो छठा सवाल, सारे सवाल करना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आओ आप छठे सवाल पे, ठीक है। छठा सवाल क्या करता है, एक खेत के मैदान चारों ओर वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने सोने को 18 मिनट, जबकि इस मैदान का चक्कर रवि को 12 मिनट। ये देखो एक गोल मैदान है, ठीक है, गोल है, गोल मान लो। यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से रवि भी स्टार्ट करता है, और यहाँ पर से ही सोनिया भी स्टार्ट करती है। अब रवि को जो है 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, और सोनिया को 18 मिनट। अब रवि तो काफ़ी तेज़ उसन बोल्ट है, ठीक है, सोनिया थोड़ी धीमी है रवि से। तो ये क्या कह रहा है कि ये ऐसी
कितनी देर बाद एक साथ पी लेंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा कि एक चक्कर एक साथ लगाएंगे। रवि अगर 12 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा, सोनिया कहीं 18 मिनट लेने वाली यहीं पर पहुँची रहेगी। तो ऐसा होगा कि 3-4 चक्कर में रवि का, जैसे 4 चक्करों में रवि, मान लो 4 चक्कर में रवि यहाँ पर पहुँचा, तो सोनिया भी मानो उसी समय यहाँ पर पहुँचेगी, लेकिन उसके 4 चक्कर नहीं होंगे, उसके उससे कम, यानी कि 3 चक्कर हो सकते हैं, ऐसा मानो, ठीक है। उसके बाद देखो कैसे निकालेंगे, ऐसे सवालों को कैसे निकाला जाता है। घंटे वाले सवाल भी ऐसे ही होते हैं, कितनी देर में एक साथ बजेगी। तो इसी को, इनका क्या लेना होता है, हमको एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम कितने का, 12 और 18 का। तो उससे पता चल जाएगा कितनी बार एक साथ, कितनी देर में एक साथ एक जगह मिलेंगे। निकाल दो 12 और 18 का, आसान है। 2 से 2, 2 छक्का 12, 2 9 18, फिर 2 से 2, 2 3 6, 9 में नहीं जाएगा। फिर 3 से 2, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 3 से दे 2, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी कि 36 मिनट बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक हो गया, आ गया आंसर समझ में? हाँ, थोड़ा सा नीचे छुप गया था ना। ठीक हो गया। तो ये होगी तुम्हारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी कंप्लीट। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उसका सवाल किस शॉर्ट ट्रिक में बनाऊंगा जिससे आप आसानी से समझ जाएं। थोड़ा उस डिफ़िकल्ट है समझने में, या रट्टा भी मार सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 घिसे पिटे सवाल बार बार रिपीट होते हैं। तो हम डायरेक्ट 1.4 आते हैं। 1.3 के बाद में सवाल निपटा लेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 1.4। तो ये क्या कहता है, नंबर 1 शांत आवर्ती, दूसरा कह रहा है अशांत आवर्ती। ठीक है। शांत आवर्ती तो वो है जैसे आपने 9/4 लिखा। ठीक है। 9/4 कैसे शांत आवर्ती में 9/4 बनाओ। 4 एकम 4, एक बार गया, 2 बार गया, बचा कितना, 1 बचा। ऐसे यहाँ पर दे लो, कन्फ्यूजन हो रहा है तो। 4 दूनी 8, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया। 4 दूनी 8, सॉरी 8, 2 बचा, फिर 1 0 लगा दिया पॉइंट का। 4 पंजे 20। तो ये कितना आ गया, 2.25 इसका आंसर आ गया। अब अशांत आवर्ती देखो, इसमें शांत क्या हो गया, ये नंबर आगे जाके रुक गए नहीं, पॉइंट के बाद भाग जाना बंद हो गया है। अब दूसरा देखो 1/7 अशांत आवर्ती में, 1/7 से भाग दो जरा, कितनी बार जाएगा, 7 से 1 में भाग दो, 0 लगाया, पॉइंट बढ़ाया, 10 हो गया। 7 एकम 7, बचा कितना, 3 बच गया। उसके बाद कितना लिखेंगे हम, फिर यहाँ 0 लगा देंगे, कितना हो गया, 7 3 21, 7 चौको 28, कितना, 2 बचा, फिर आ गया 20, 7 दूनी 14, बचा 6। ठीक है। 7 9 13, 7 8 56, फिर बचा 4, 7 पंजे 35, फिर बचा 5, 7 7 49, फिर बचा 1, 7 एकम 7, बचा 3। देखो बचा 3 यहाँ भी, अच्छा यहाँ नहीं किया था ना, यहाँ से देखो दोबारा। 7 से पहले 10 में भाग दिया, एक बार गया, पॉइंट लगा के 3 बचा। ठीक है। फिर 28 30 हो गया, फिर 28 में भाग दिया, 7 चौको 28, फिर 2 बचा, फिर 20 बना दिया इसको, फिर 7 दूनी 14, फिर 6 बज गया, 60 बना दिया, फिर 7 8 56, फिर 4 बज गया। उसके बाद फिर 5 बज गया, 7 5 35 में, फिर कितना बचा,
35 में फिर 5 बचा था, 50 बनाया, 753, फिर लास्ट में 10 आ गया। 10 से वापस रिपीट कितना, 7 कम 7, 3 रिपीट हो गया आत के, तो यहाँ भी ये 3 आ गया। तो ये एक ऐसा बन रही है देखो संख्या 0.14857857 1 के बाद क्या है, वापस से यही रिपीट आ जाएंगे 4 2 8 7 ऐसे ही आते जाएंगे। इसको हम ऐसे लिख देते हैं 0.142857। इसके ऊपर से ऐसे डंडा, ये क्या है, अशांत आवर्ती, इनका कोई एंड नहीं है इनकी भिन्न का। देखो जैसे एक एग्जांपल और ले लो, 1/3, 1/3 को करो, 3 से 1 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, नहीं गया, 0 लगा दो, 3 3 9 बचा 1, फिर 3 3 9 बचा, ये ऐसे हो जाएगा 0.3333। इसको हम आते जाएंगे ऐसे ही, इसको क्या लिख देंगे ऐसे डायरेक्ट 0.3 करके ऊपर से बार लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही हो गया अशांत आवर्ती और शांत आवर्ती। आगे समझ में, अभी आपको पता चला ना शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती क्या क्या होते हैं। तो अगला देखो, अब इनको हम संख्याएं दे देंगे, जैसे 1.4 में हमको 10 एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब इसमें हमको शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे उनको देखो। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या है, 13/31 ये हमको पता करना है शांत आवर्ती है अशांत आवर्ती है। देखो एक बड़ा है, इसलिए हम एक छोटा एग्जाम्पल लेंगे पहले। जैसे कि हम ले लेते हैं 1/8 का एग्जाम्पल, ठीक है। 1/8 का एग्जाम्पल देखो कैसे है। अब 1/8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है, लिख दिया। अब मैं इसमें ऐसा कर रहा हूँ, जितने 2 हैं उतने ही 5 ही बना रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है। ऊपर भी 5 बनाने पड़ेंगे, फिर 1 2 3 बन गए 5। अब कर दो, ये तो हो गया तुम्हारा 5 की घात 3 यानी कि 125, 5 बच्चे 25 पंजे 125। अब नीचे देखो, ये 2 × 2, 2 से 5 को गुणा करो 10 हो गया, 1 से गुणा करो, दूसरे से करो 10 हो गया, तीसरे से करो 10 हो गया। कितना कितना आ गया है, 125/125/1000, अपॉन मतलब बट्टा, ठीक है। कितना हो गया, अब इसको लगा लो, 3 जीरो हैं तो दशमलव के बाद कितना आ जाएगा, 0.125। ऊपर जितने भी नीचे जीरो होते हैं दशमलव 1 के बाद जितने भी, उतने ऊपर संख्या छोड़ के पहले आगे से वो लग जाता है क्या, दशमलव, ठीक हो गया। तो ये इतना आया इसका आंसर 1/8 का। 1/8 क्या हो गया, शांत आवर्ती वाला हो गया लास्ट में। अब जरा इसका 31/25 वाले का एग्जाम्पल देखते हैं, चलो कैसे करना है इसको भी। अब 31/25 का हमको कैसे पता चलेगा, सबसे पहले 13/31/25 में हम 31/25 के गुणनखंड करते हैं, ठीक है। कितने हो गए, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाता नहीं, 3 1 4 2 6 5 11, 3 से 11 में भाग जाता है, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से देते हैं, 5 6 30 बचा 1 12, 5 दूना 10 बचा 2 25, 5 बचे 25, 625। 5 से 625 को भाग देंगे, 31/25 बन रहा है। फिर 5 से फिर जा रहा है, 5 × 5 बचा कितना 1, 5 दूना 10, फिर 2 बचा, 5 बचे 25। फिर 5 से 125 को 2, 25 पंजे 125, फिर 5 से फिर 2, 5 × 5, फिर 5 से फिर 2, 5 × 5, कितने 5 आए, 3 2 5, यानी कि 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो यहाँ ऊपर भी लिख दो, इसको ऐसे बनाओ 13/5 की घात 5 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसी में हम और कर देते हैं, ऐड करते हैं। वहाँ 0 बनाने के लिए हमने 5 गुणा कर रखा था, अब यहाँ हमको 2 की ज़रूरत है, उतने ही। कितने 2 की ज़रूरत है, 5 2 की ज़रूरत है, तो 2 की घात 5 दे देते हैं। और यहाँ भी 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 5, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 13 × 2
2 की घात 5 कितना होता है? 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूना 32। 2 की घात 5 का मान कितना होता है? 13 गुणा 32 का आंसर हो जाएगा बट्टे। अब 5 की घात देखो, घात बराबर है ना दोनों की, तो इनका अगर देखो यहाँ पर देखो, अगर घात बराबर है तो ये क्या हो जाएंगे? 5 गुणा 2 की घात 5 क्या हो जाता है? 5 गुणा 2 की घात 5, घात बराबर होने में, तो ये क्या हो जाए? 10 की घात 5। तो यहाँ पर लिख लो 10 की घात 5, यानी कि कितना हो गया? 13 से 32 को गुणा करो, 13 दूनी 26, 2 13 39, 2 41। ठीक है, अब बट्टे में 10 की घात 5, यानी कि 5 0, 1 2 3 4 5। अब इसको भी कर लो, कितना आएगा? कितने जीरो हैं? 3 2 5, यानी 3 संख्याएं हैं, पहले 2 फिर 4 1 6। ये भी क्या हो गया? शांतावर्ती। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और करेंगे प्रश्नावली का, बाकी आप करेंगे पूरे सवाल। ठीक है, जैसे कि अब करते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या है? 29 बट्टे 343। 29 बट्टे 343 कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले क्या करना है? 343 के वो करने हैं, गुणनखंड करने हैं। यहाँ पर करते हैं 343 के। 1 से जाएगा नहीं जाएगा, 2 से 1 से जाएगा, हाँ 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 3 7 3 10, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से देखते हैं। 7 5 35 नहीं होगा, 7 चौको 28 बचा 6, 7 से जाएगा, 7 चौको 28, 7 चौको 28 बचा 5, सॉरी बचा 6, 7 9 63, फिर 7 से फिर जाएगा, 7 7 49, फिर 7 के 7। आपको पता होना चाहिए 343 क्या होता है? 7 का घन होता है, 7 की पावर 3। तो इसको बर कर दो यहाँ पर 29 बट्टे 7 की पावर 3। देखो 29 का हमने करा, 29 अपन 343 का गुणनखंड करके पता चला 7 की पावर 3 है। ठीक है, अब इसको जब भाग दे के देखो, मैंने दिया तो इतना आ रहा है और बढ़ते जा रही संख्या, आगे को जाते जा रहा है, मतलब इसका जो भाग देना है वो एंड नहीं हो रहा है, डिवीज़न एंड ही नहीं हो रहा है इसका। तो ये क्या है? अशांतावर्ती। ठीक है, इसका एंड नहीं हो रहा है, और जिसका एंड हो जाएगा वो हो जाएगा शांतावर्ती। अगर देखो एक चीज़ और है, अगर 2 की घात 5 या 2 और गुणनखंड में 2 और 5 अगर मिल जाए हमारे पास, तो हम उसको क्या मानेंगे? शांतावर्ती। अगर नहीं, इसमें नहीं मिल पाए, देखो इसमें नहीं मिल पाए और किसी और पे नहीं मिल पाएंगे, जैसे 29 है, 29 में भी नहीं मिल पाएगा, सॉरी 29 जो कह रहा हूँ, इसके गुणन बट्टे वाले के गुणनखंड में नहीं मिल रहे हैं 2 और 5 के, तो क्या हो जाएगा? वो अशांतावर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो पहला यूनिट रियल नंबर वास्तविक संख्याएं कंप्लीट हो गया है। इस पे मतलब जहाँ पर भी आपको कोई डाउट हो रिप्लाई कर दें, वहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन दे देंगे पूरा।